नमस्कार बच्चों, मैं सरिता मोहन जागरण पब्लिक स्कूल नोएडा से आपका आपकी हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, क्या आप जानते हो कि हमारे देश के राष्ट्रपिता किन्हें कहा गया है? जी हाँ, बिल्कुल सही। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कहा गया है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसुंधरा से पाठ 6 महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया, हमारे देश के लिए क्या क्या किया, उनका जन्म स्थान क्या था, उनके जीवन के बारे में जानेंगे। तो आओ चलो पढ़ते हैं पाठ 6 महात्मा गांधी। हमारे समाज में महात्मा गांधी का नाम अत्यंत श्रद्धा व आदर से लिया जाता है। जब भी हम उन्हें याद करते हैं तो बहुत आदर पूर्वक उन्हें याद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। राष्ट्र यानी हमारे देश के पिता। कितना बड़ा सम्मान है ये। और इन्हें प्यार से हम क्या कहते हैं? इन्हें प्यार से हम बापू गांधी भी कहते हैं या बापू भी कहते हैं। तो देखा कितना आदर, सम्मान और प्यार है हमारे मन में महात्मा गांधी जी के लिए। पर ऐसा क्यों है? क्या था, इन्होंने क्या किया ऐसा देश के लिए जो इतना सम्मान इन्हें मिला? वो आज हम सीखेंगे, आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इनके बारे में पढ़ना। महात्मा गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, बापू कहते हैं और महात्मा गांधी कहते हैं। महात्मा अर्थात महान आत्मा। परंतु इनका नाम क्या था? इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता राजकोट की रियासत में दीवान थे, अर्थात राजकोट में जिस राजा का राज्य था वहाँ पर ये उनके एक मंत्री थे। उन्हें राजा को सलाह देनी होती थी। और वहीं दूसरी ओर महात्मा गांधी जी की माता पुतलीबाई धार्मिक विचारों की महिला थी, यानी धर्म को मानने वाली महिला थी। गांधी जी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए। उच्च शिक्षा का क्या अर्थ है? वो आगे की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे। वहाँ से वे बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। बैरिस्टर कौन होते हैं? एक वकील। वहाँ से वो वकील बनकर भारत लौटे और उन्होंने बम्बई उच्च न्यायालय में अपनी वकालत प्रारंभ की। उन्होंने बम्बई के अर्थात आज की मुंबई के उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में अपनी वकालत शुरू कर दी। इसी बीच एक मुकदमे के सिलसिले में उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा, यानी उन्हें एक केस मिला और उन्हें उसके लिए दक्षिण अफ्रीका जाना था। वहाँ वो गए, पर उन्होंने वहाँ जाकर क्या देखा? वहाँ के भारतीयों पर अंग्रेज़ों के अत्याचार देखकर उनका हृदय दहल गया। वहाँ उन्होंने क्या महसूस किया कि जो अंग्रेज़ हैं वो भारतीयों पर, भारतीय कौन होते हैं? भारत में रहने वाले, उन पर, जो वहाँ दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय थे उन पर अंग्रेज़ अत्याचार कर रहे थे। उनके साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं था और वो देखकर उनका हृदय, उनका मन बहुत दुखी हुआ। वो बहुत परेशान हो गए और उन्होंने
अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आंदोलन चलाया। अंग्रेजी सरकार अर्थात जो अंग्रेज थे, जो अत्याचार कर रहे थे, उनकी सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाना शुरू किया। आंदोलन चलाना अर्थात उनके खिलाफ आवाज़ उठाई कि आप बहुत गलत काम कर रहे हो। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जब वापस आए तो वे स्वतंत्रता आंदोलन चलाने में पूरी तरह जुट गए। अब उन्हें महसूस हुआ कि अंग्रेज भारतीयों पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन चलाया। स्वतंत्रता अर्थात स्व मीन्स अपना, तंत्र मीन्स शासन और राज्य, यानी अपना शासन, अपना राज्य। अर्थात यहाँ भारत में क्या हो रहा था? यहाँ भारत में अंग्रेज हम पर शासन कर रहे थे, अपनी बातें वो हमसे मनवा रहे थे, हम पर हुक्म चला रहे थे। तो जब गांधी जी ने ऐसा महसूस किया कि ये हमारा देश है, हम लोगों की सरकार होनी चाहिए, तो उन्होंने स्वतंत्रता यानी अपना शासन चलाने के लिए, अपना अर्थात भारतीयों का शासन चलाने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन चलाया। अर्थात अंग्रेज़ों से मुक्त भारत करने के लिए आवाज़ उठाई। और उन्होंने क्या किया? सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया। सत्य और अहिंसा का मार्ग अर्थात हमेशा उन्होंने कहा कि हम सच बोलेंगे, जो भी कुछ होगा आंदोलन में या जीवन में, हम उसके लिए हमेशा सच बोलेंगे, झूठ का सहारा नहीं लेंगे। और अहिंसा अर्थात अहिंसा अर्थात हिंसा ना करना। हिंसा क्या होता है? मारना एक दूसरे को। तो उन्होंने हाथ उठाने को भी मनाही की। उन्होंने कहा हम आवाज़ उठाएंगे, उनकी बात नहीं मानेंगे, पर अहिंसा का मार्ग अपनाएंगे। महात्मा गांधी जी ने देश को आज़ाद करवाने के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए और इसके लिए उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें जेल क्यों जाना पड़ा? क्योंकि जब भी कोई अंग्रेज़ी सरकार की बात नहीं मानता था या उनके खिलाफ आवाज़ उठाता था, तो उन्हें वो जेल में बंद करते थे और उन पर और अत्याचार करते थे, उन्हें मारते थे ताकि वो उनकी बात मान जाए। और इसी तरह गांधी जी को भी बहुत बार जेल जाना पड़ा, पर उन्होंने हार नहीं मानी, वो कभी भी पीछे नहीं हटे। अंततः 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र करा ही लिया। अर्थात अपने प्रयासों से, बार बार अपने आंदोलनों से उन्होंने अंग्रेज़ों को हमारा देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया। गांधी जी ने स्त्री शिक्षा, अछूतों का उद्धार या सुधार, खादी प्रचार आदि काम भी बड़ी लगन के साथ किए। स्त्री शिक्षा अर्थात स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करना, यानी पहले क्या होता था, बहुत से लोग अपने घर की बच्चियों को, बेटियों को अर्थात लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे। गांधी जी ने लोगों को समझाया कि हमें अपने घर की बेटियों को भी पढ़ाना है, तो उन्होंने स्त्री शिक्षा पर काम किया। इसके साथ उन्होंने अछूतों का उद्धार या सुधार किया। अछूत अर्थात जिन्हें हम छू नहीं सकते, जिन्हें हम
हाथ नहीं लगा सकते या वो हमें छू नहीं सकते हैं। पहले एक बहुत बुरी प्रथा थी, एक बहुत बुरी मन में लोगों के विचार था। वो था, कुछ लोग थे जिन्हें वो अछूत समझते थे कि जिन्हें हम अगर हाथ लगा लेंगे या यदि वो हमें हाथ लगा लेंगे तो हम गंदे हो जाएंगे। इस तरह की बुरी सोच रखने वालों को भी गांधी जी ने सबको समझाया कि अछूत कोई भी नहीं है, सब इंसान उसी ईश्वर के बनाए हुए हैं, हम सब एक हैं। तो उन्होंने इसके खिलाफ भी लोगों को समझाया कि हमें ये नहीं करना है, हमें किसी को भी अछूत या छोटा नहीं समझना है, और उनका सुधार किया, अर्थात उनकी मदद की। तो अब आप देखते हैं कि इस तरह की किसी के भी मन में ऐसे कोई विचार नहीं है। और इसके साथ साथ उन्होंने खादी प्रचार का भी काम किया। खादी क्या होता है? खादी एक प्रकार का कपड़ा है, और उन्होंने कहा कि हमें खादी वस्त्र पहनने चाहिए। एक तो खादी वस्त्र जो है हमारे शरीर को ठंडा रखते हैं, और दूसरा ये हमारे अपने देश में उस समय बनता था, तो वो चाहते थे कि अपने देश की बनी हुई चीज़ों को हम इस्तेमाल करें। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक एक व्यक्ति ने गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी। 30 जनवरी 1948 एक ऐसा दिन था जिस दिन नाथूराम गोडसे, एक व्यक्ति का नाम है, उसने महात्मा गांधी जी को गोली मार दी। नाथूराम गोडसे की विचारधारा महात्मा गांधी की विचारधारा से अलग थी। उन्हें महात्मा गांधी जी का काम करने का तरीका पसंद नहीं था। तो इसी विचारों के मतभेद के कारण, विचारों के आपस में ना मिलने के कारण उन्होंने महात्मा गांधी जी को गोली मार दी और उनकी मृत्यु हो गई। मरते समय उनके मुख से हे राम निकला। उन्होंने भगवान राम को याद किया और अपने प्राण छोड़ दिए। उनके निधन से सारा संसार शोक में डूब गया। महात्मा गांधी जी का जब मृत्यु हुई तो सब लोगों को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया था, देश के लोगों के लिए बहुत कुछ किया था। परंतु उनकी मृत्यु हो जाने के बाद लोगों को बहुत दुख हुआ। उनके दिखाए गए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर सच्चे अर्थों में हमें उन्हें श्रद्धांजलि देनी है। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? उन्होंने हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, पर हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? उनके दिखाए गए मार्ग, यानी जो शिक्षा उन्होंने हमें दी थी सत्य और अहिंसा की, हमें उस मार्ग को अपनाकर उन्हें श्रद्धांजलि देनी है। यानी उनकी मृत्यु को, उनके किए गए कार्यों को खाली नहीं जाने देना, उनको सफल बनाना है। तो हमें भी सबको हमेशा सत्य बोलना चाहिए और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। तो अब हमने पाठ पढ़ लिया है और हमने ये भी सीखा है कि महात्मा गांधी जी ने हमारे देश के लिए और हम सब के लिए क्या क्या किया है। तो अब हमें क्या करना है? अब हम करेंगे कठिन शब्द जो इस पाठ में आए हैं। यहाँ कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, आपको इसे अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में रेखांकित करना है, अर्थात अंडरलाइन करना है, और साथ में ही आपको इन कठिन शब्दों को अपनी हिंदी की नोटबुक अर्थात स्मरण पुस्तक में लिखना है। तो ये कठिन शब्द इस प्रकार हैं: महात्मा गांधी,
राष्ट्रपिता, अक्टूबर, पोरबंदर, गुजरात, रियासत, दीवान, पुतली बाई, धार्मिक, न्यायालय, स्वतंत्रता, अंग्रेजों और आंदोलन। इन्हें आपको याद करना है और अपनी हिंदी की पाठ्यपुस्तक में रेखांकित करेंगे और स्मरण पुस्तक अर्थात नोटबुक में लिखेंगे। तो बच्चों, आज का हमारा पाठ हमने पढ़ लिया है। हमने उसके अर्थ भी समझ लिए हैं। हमने ये भी सीखा है कि महात्मा गांधी जी ने हमारे लिए या हमारे देश के लिए क्या क्या किया है और हमें उनसे क्या सीखना चाहिए। और इसके साथ ही हमने कठिन शब्द भी किए हैं जिसे आपको याद करना है और अपनी हिंदी की स्मरण पुस्तक अर्थात नोटबुक में लिखना है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, हमेशा खुश रहिए।